हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 105 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो के बर्थडे के लिए सभी लोग उसका बर्थडे मनाने एडिनबर्ग के मैंशन में आ गए थे, जहाँ पर अब जान भी आ गया था। जान ने जैसे ही ईबो के होठों पर अपने होठ रखे, ईबो ने भी उसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जान ने उसका लोअर लिप बाइट कर लिया तो ईबो ने गास्प के साथ अपना मुंह खोल लिया। जैसे ही जान उसके मुंह में टंग इंसर्ट करने ही वाला था, तभी उन्हें पास से आवाज़ सुनाई दी। वुशियान ने जब देखा जान और ईबो अभी रुकने नहीं वाले, तो वो उन्हें किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कफ करने लगा और फिर नटखट मुस्कुराहट के साथ बोला, जान तुम अपने बेबी हस्बैंड को बाद में भी खा सकते हो। क्या पहले हम वो काम करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी सभी तो उसकी बात सुनकर हंसने लगे और ईबो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपना मुंह जान के चेस्ट में छुपा लिया। उसने अभी सबके सामने ये क्या कर दिया था। जान वुशियान को घूरते हुए बोला, बेबी चलो तुम्हारा बर्थडे केक कट करते हैं। और ईबो ने ये सुनते ही बिल्कुल चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट में कहा, गगा बबू के लिए केक लेकर आए हैं। तो जान ने ईबो के माथे पर किस करते हुए कहा, क्या तुम इसे कट करोगे। ईबो ने बस नोट किया। फिर वो सभी लोग केक कट करने के लिए चले गए। केक को देखते ही ईबो ने कहा, तुम्हें याद था। तो जान ने कहा, मैं अपने बेबी की चॉइस कैसे भूल सकता हूँ। ईबो ने ऐसे ही बातों में जान से एक बार कह दिया था कि उसे ग्रीन और वाइट केक पसंद है जिस पर बहुत सारे फ्लावर्स बने हों। तभी जान ने ठान लिया था ईबो के बर्थडे पे यही केक जाएगा। चेंग ने तुरंत नाइफ निकालकर ईबो के हाथ में पकड़ा दिया और ईबो केक कट करने से पहले ही रुक गया। जान ने पूछा, क्या हुआ स्वीटी। तो ईबो ने कहा, मैं बर्थडे केक तुम्हारे साथ कट करना चाहता हूँ। जान ने नोट किया और अभी दोनों ने एक साथ ईबो का बर्थडे केक कट किया। ईबो ने तुरंत वो केक जान को फीड किया और जान ने भी ईबो को। तभी कुआन ने कहा, क्या हमें नहीं खिलाओगे बोबो। तो ईबो ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ दागा। अब ईबो ने सभी को केक कट करके अपने हाथों से खिलाया। अब बारी थी गिफ्ट्स की। अब सबसे पहले कुआन और चेंग ने ईबो को एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिया और उसके साथ साथ एक छोटा बॉक्स भी पकड़ाया। ईबो ने जब वो बड़ा बॉक्स खोला तो उसमें उसका और जान का पोर्ट्रेट था, जिसे देखकर ईबो के गाल लाल होने लगे। ईबो ने चौंक कर शर्माते हुए कहा, ये। तो चेंग ने टीजिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम्हारे बेडरूम में सूट करेगा। इससे पहले कि ईबो जवाब दे, वुशियान ने कहा, परफेक्ट गिफ्ट चेंग। अब चेंग हंसने लगा। फिर आई वुशियान की बारी। उसने भी अपना केक फिनिश करके ईबो से कहा, हैप्पी बर्थडे चाम। अब वांगशी ने ईबो को अपने गिफ्ट बॉक्सेस पकड़ाते हुए कहा, ये मेरे और वुशियान की तरफ से। ईबो ने स्माइल करके शुक्रिया कहा, थैंक्स शान गगा, थैंक्स जी गगा। अब उसने वो गिफ्ट बॉक्स खोले जिसमें 2 ब्रेसलेट्स थे। ईबो ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, ये तो बहुत ऑसम है गगा। ईबो ने अब वो दोनों बॉक्सेस जान को दिखाए और कहा, कितने प्यारे हैं ना। तो जान ने बस नोट किया। तभी वुशियान ने कहा, होने ही चाहिए, मेरी चॉइस जो है। इस पर जान ने आंखें रोल की। वुशियान ने जान को जीभ दिखाते हुए कहा, ईबो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए क्या लाया है। जान जो ईबो और उसके गिफ्ट को निहारने में बिजी था, उसे वुशियान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इस सब प्रिपरेशन में उसे ईबो के लिए गिफ्ट लाने का टाइम ही नहीं मिला था। तभी ईबो ने पूछा, मेरा गिफ्ट कब। जान ने फिर से वुशियान को घूर कर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इससे पहले कि ईबो कुछ बोले, वुशियान ने कहा, ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो गिफ्ट है वो तो तुम बाद में ही दे पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अकेला होना होगा। जान की बॉडी हीटअप हो गई और ईबो कंफ्यूज। उसने कहा, क्यों गगा सबके सामने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते। अपने बेबी के इनोसेंस को देखकर जान का सर पटकने का मन कर रहा था, पर वह करे क्या। इस तरफ वुशियान ईबो को और कंफ्यूज करते हुए बोल रहा था, बेबी ये गिफ्ट सबके सामने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये लव पार्टनर्स एक दूसरे को देते हैं
और ये बहुत स्पेशल होता है ना, तो उन्हें अकेला होना होता है। क्योंकि जब ये इससे पहले कि वो शान कंटिन्यू करे, जहान ने कहा शट अप शान। वो शान ने पाउट करके कहा मैं क्यों? तभी जहान ने कहा ईबो, लेले, जॉन और चार्ल्स भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। अब ईबो ने जहान की बात सुनकर अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा जो ईबो के बगल में स्माइल के साथ खड़े थे। ईबो ने उन्हें भी बर्थडे का केक खिलाया और सभी ने ईबो को बहुत सारे गिफ्ट दिए। ईबो तो मना करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स पा चुका था, पर उसका बर्थडे था और सभी लोग प्यार से दे रहे थे, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाया। अभी रात के 1 बज रहे थे। रात अपने उफान पर थी और अभी हमारा मेन कपल डांस करने के लिए फ्लोर पर खड़ा था। पहले तो ये वो मना कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से सभी को अभी आराम करना चाहिए, क्योंकि वो खुश थे, पर उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि वो बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। पर सभी थकान के बावजूद भी ईबो और जान को डांस करने के लिए कह रहे थे, इसलिए अब दोनों मिडल में आ गए थे। अब उषा ने सॉन्ग स्टार्ट किया, जिसे सुनते ही तुरंत जान ने अपने दोनों हाथ ईबो के कमर पर रख दिए और वो ईबो के साथ झूमने लगा। दोनों ने एक बहुत ही बेहतरीन डांस किया, जहाँ पर जान ने ईबो को अपनी उंगली पर घुमाया, उसे बैक हक किया, अपने बाहों में भर लिया। उन्हें साथ बिताए सारे पलों को याद किया और गाना ख़त्म होते होते जान ने अपना माथा ईबो के माथे पर रख दिया और कहा हैप्पी बर्थडे माय लव, माय लाइफ, माय सनशाइन, माय एवरीथिंग। फिर उसने धीरे से आंखें खोलकर ईबो की आंखों में देखा और कहा थैंक यू मेरी ज़िंदगी फिर से एक बार चमकाने के लिए। तुम मेरी ज़िंदगी के वो मिसिंग पजल हो जिसने वापस आकर मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया है। जान ने ईबो के होठों पर अपने होठ रखे और कहा आई लव यू ईबो। गागा डीडी से बहुत प्यार करते हैं और इसी के साथ ही वो दोबारा किस करने लगे। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब जान ने ईबो को बाहों में उठा लिया था। उनका डांस ख़त्म हो गया था और एंड में जान ने अचानक से ईबो को प्रिंसेस कैरी कर लिया। वो आगे बढ़ने लगा तो ईबो ने पीछे चेंग और वुशियान की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। इसका मतलब वो अगले 2-3 महीनों तक तो ईबो को चिढ़ा कर परेशान करने वाले थे। ईबो ने तो अभी से अपना फ्यूचर देख लिया था। उसने जान को मना भी किया, पर जान ने उसकी एक ना सुनी। जान ने सबसे अलविदा कहा। पीछे चार्ल्स और जॉन सभी को अपने अपने रूम्स की तरफ ले जा रहे थे। तभी फुशान जोर से चिल्लाया, जान अपने लिटिल बबो पर थोड़ी सी दया दिखाना। ईबो का शर्मा कर बुरा हाल हो चुका था, पर जान उसे सीधा अपने रूम में लेकर आया, उसे बेड पर बिठाया और खुद ईबो के पैरों के पास बैठ गया। उसने ईबो का पैर उठाकर अपने घुटने पर रखा तो ईबो ने पूछा काका आप क्या कर रहे हो? तभी जान ने उन पैरों को उठाकर अपने होठों तक लिया तो ईबो ने कहा काका ये गंदे हैं। तो जान ने ईबो के टोस पर किस करते हुए कहा नहीं लव। फिर उसने ईबो के पैरों पर हाथ फिराते हुए कहा जो कुछ भी तुम्हारा है वो कभी गंदा नहीं हो सकता। ईबो ये सुनकर प्यारी प्यारी इनोसेंट आंखों से जान की तरफ देखने लगा तो जान ने आगे बढ़कर ईबो के माथे पर किस किया। ईबो को अपने दिल में अपनी वार्मथ वापस से महसूस होने लगी। तभी जान ने कहा 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ईबो इस पर कुछ बोलना चाहता था, तभी जान ने एकदम स्टर्न लुक दिया उसे तो ईबो चुप हो गया, बस हाँ में सिर हिलाया और जान भी स्माइल करके बोला गुड बेबी। जान को जाते देखकर ईबो के चेहरे पर पाउट आ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और जान का इंतज़ार करने लगा। 5-6 मिनट में जान अपने साथ एक छोटा सा वाटर बेसिन और नैपकिन लेकर आया। ईबो अब जान की तरफ देखने लगा वो क्या करना चाहता है, तो जान ने वो नैपकिन उस बेसिन में डिप किया और सॉफ्टली ईबो का चेहरा वाइप किया। ईबो ने कहा काका ये आप क्या कर रहे हो? तो जान ने कहा कुछ नहीं। फिर उसने ईबो के हैंड्स वाइप किए तो ईबो ने कहा काका मैं खुद कर लूँगा। तो जान ने कहा बोबो चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक कि तुम मुझे परमिशन नहीं देते। चलो अब अपना शर्ट खोलो। जान ने ईवो के गाल पर 2 बार टैप किया। अपने हस्बैंड को अपना काम करने दो। जान का दिल फिर से एक बार वामत से भर गया। उसने जान की नज़रों में कोई भी शरारत नहीं देखी तो उसने तुरंत अपना शर्ट खोल दिया। अब जान ने ईवो को अच्छी तरह से वाइप किया और फिर ईवो के गाल पर किस करते हुए कहा, बेबी जाओ जाकर चेंज करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ईवो ने स्माइल करके कहा, ठीक है काका। अब जान फ्रेश होने के लिए चला गया। साथ में ईवो भी चेंज करने के लिए चला गया और उसने उसी तरह से अपने बालों में हाथ फिराया जैसे जान फिराता है और हंसते हुए कहा, काका बहुत क्यूट है। फिर वो चेंज करके वापस से बेड पर आ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे ओपन करते ही उसे भर भर के मैसेज दिखने लगे। बहुत सारे लोगों ने उसे बर्थडे विश किया था, जिनमें से कुछ लोगों को ईवो ने वापस रिप्लाई दिया जो उसके क्लोज सर्कल में आते थे। करीब 15 मिनट बाद जान भी वापस आ गया। उसने आते ही ईवो को फ़ोन पर बिजी देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो बेबी? तो ईवो ने कहा, कुछ नहीं, बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रहा हूँ। जान ने नोट किया, फिर बेड पर बैठकर हेडबोर्ड पर पीठ टिकाकर अपनी बाहें खोल ली, जिसे देखते ही ईवो समझ गया कि जान क्या चाहता है। उसने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रखा और खुद को जान की बाहों में झोंक दिया। अब उसने जान के चेस्ट पर सर रखा था और वो जान के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोलने लगा, थैंक यू काका। जान ने पूछा, किस लिए? तो ईवो ने स्माइल के साथ कहा, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। फिर उसने जान के गाल पर किस किया और कहा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आधी रात को मुझे इतना बढ़िया सरप्राइज़ मिलेगा, और पता है आपकी एंट्री तो सबसे धांसू थी। जान ने कहा, ऐसा क्यों? तो ईवो ने कहा, क्योंकि आपने कहा था कि आप मीटिंग में हो। मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे बर्थडे पे वापस आ पाओगे। आप मेरे कॉल भी नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा आपकी बोर्ड मीटिंग मेरे बर्थडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जान ने हंसते हुए ईवो के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बर्थडे ईव को किसी बोर्ड मीटिंग में बिजी रह पाऊँगा? ईवो ने चौंक कर पूछा, इसका मतलब? तो जान ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब मेरी कोई बोर्ड मीटिंग नहीं थी। अब ईवो ने शॉक होकर पूछा, तो फिर आपने मुझसे क्यों कहा कि आपकी बोर्ड मीटिंग है? तो जान ने स्माइल करके जवाब दिया, ताकि मैं तुम्हारा ये सरप्राइज़ प्लान कर सकूं। वैसे तो इन सभी की पिछले 2 दिन से ही सारी तैयारी चल रही थी, पर एंड में जान को ईवो से झूठ बोलना था। ईवो का चेहरा देखकर जान को उसे झूठ बोलने का, उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी उसने खुद को मोटिवेट किया ताकि ईवो के चेहरे पर इतनी प्यारी सी स्माइल आ सके। इस स्माइल के लिए तो उसकी सारी मेहनत वर्थ इट है। अब जान ने ईवो के चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझे जाने देते? ईवो ने तुरंत जान के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कभी नहीं। अब जान ने भी ईवो की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर बाहों में लिया और जान ने ईवो के होठों पर अपने होठ रखे। जैसे ही ईवो उसे रिस्पॉन्ड करने लगा, जान ने ईवो के लोअर लिप पर बाइट किया। गो, ईवो चिल्लाया। तभी जान ने अपनी टंग ईवो के माउथ में इंसर्ट कर दी और दोनों भी किस में खो गए। जिसके साथ ही जान ने ईवो के शर्ट के बटन को खोल दिया। जैसे ही जान का हाथ ईवो के बेयर बॉडी को टच हुआ, ईवो ने जान को कसकर पकड़ लिया। अब जान धीरे धीरे किस करते हुए ईवो की जॉलाइन तक आ गया। वो भी पीछे बेंड होते हुए मौन करने लगा। अब जान धीरे धीरे ईवो के नेक से होते हुए उसके एडम एपल तक पहुंच गया। ईवो ने आंखें बंद कर ली। वो सारा प्लेजर वो महसूस करने लगा। साथ ही उसने जान के शर्ट को भी अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर जान धीरे धीरे ईवो के नेक से अलग हुआ और ईवो को ठीक से बेड पर बिठाया। ईवो अभी भी अपनी 2 आई से जान की तरफ देख रहा था। अब जान ने ईवो को बेड पर लिटाया
और खुद भी उसके बगल में लेट गया। फिर ईवो के होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, गुड नाइट लव। ईवो ने जैसे ही खुद को जान की बाहों में पाया, उसने भी कहा, गुड नाइट हबी। जान ने चुगल किया और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके साथ ही ईवो ने भी जान के चेस्ट पे सर रखकर उसकी धड़कनें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि जान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन ईवो अभी भी तैयार नहीं है। अगर वो मन से रेडी होता तो वो जान को कोई सिग्नल देता। ईवो की बॉडी लैंग्वेज, उसका डर, उसकी मासूमियत दिखाती है। ये रात तो बीत गई। अगली सुबह 6 बजे जान और ईवो एक दूसरे की बाहों में बेफिक्र होकर सो रहे थे। तभी उनके रूम का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। चुप करो, ईवो नींद में ही चिल्लाया। इस तरफ जान की भी नींद खुल गई थी, पर ईवो उससे लिपट गया था। नींद में बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिसे हटाते हुए जान ईवो को करीब लेकर उसकी सेंट इनहेल करने लगा। एक गहरी सांस लेकर जान ने आंखें बंद कर ली और अपने पास की वार्मथ को एंजॉय करने लगा। वो रिलैक्स होने ही वाला था, तभी दरवाज़ा फिर से एक बार खटखटाने की आवाज़ हुई और ईवो नींद में ही बोला, क्यों? उसकी आंखें भर आई थी। उसने उसे नम आंखों से जान की तरफ देखा। जान का तो उसे देखकर उसे किस करने का मन हुआ। जान ने तुरंत ईवो के होठों पर अपने होठ रखे। वो उसे डीपली किस करने ही वाला था, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई, जिसके साथ ही चेंग और वूशियान भी दिखाई दिए। वूशियान, जो लगभग सुबह 5 बजे ही उठ गया था, उसने पेंशन में सभी को उठा दिया था। सबको लगभग आधे घंटे तक फ्रेश होने का टाइम देके वो चेंग को लेकर जल्दी जल्दी जान और ईवो के कमरे के बाहर आ गया था। उसने बहुत देर तक वेट किया, पर जब उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब इंतज़ार बहुत हो गया, इसलिए उसने चेंग को नोट करते हुए दरवाज़ा खोला। क्या नज़ारा है, वो सामने देखते हुए बोला। इधर जान ईवो के लिप्स वापस से कैप्चर करने ही वाला था। ये सब देखकर चेंग थोड़ा सा एम्बेरस हो रहा था कि उसने जान और ईवो के प्राइवेट मोमेंट बिगाड़ दिए, पर वूशियान की बेशर्मी की तो कोई हद ही नहीं थी। उसने कहा, पर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इधर जान, जिसे खुद डिस्टर्बेंस हुआ था, उसने इरिटेट होते हुए कहा, यहाँ पर किसी को डिसअपॉइंटेड होना चाहिए तो वो मैं हूँ, तुम क्यों? इस पर वूशियान ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम बिना कपड़ों के होगे। जान ने जैसे ही ये सुना, उसके कान लाल हो गए। वो जोर से चिल्लाया, वूशियान! पर वूशियान ने अपने कान बंद करते हुए कहा, चिल्लाओ मत, यू शेमलेस मैन। जान ने कहा, मैं नहीं हूँ। इस पर वूशियान उसे कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी किसी और ने जवाब दिया, हाँ तुम हो। इतनी देर से इन सब की जो चिल्लम चिल्ली चल रही थी, इससे ईवो की नींद भी खुल गई थी। जब उसने वूशियान को जान को शेमलेस कहते हुए सुना तो उसका भी जवाब देने का मन किया। ईवो का जवाब सुनकर जान ने कहा, ईवो मैं नहीं हूँ। इस बार तो ईवो उल्टा उठकर बैठते हुए जान से बोला, तुम हो ओल्ड मैन। इतना कहकर ईवो हंसने लगा, साथ में वूशियान भी। उसने कहा, देखो हमारे लिटिल बहू को भी पता है कि उसका हस्बैंड कैसा है। अब जान को ईवो और वूशियान को देखकर ये समझ में आ गया कि उन दोनों ने टीम अप कर लिया है, तो उसने उम्मीद से चेंग की तरफ देखा, पर चेंग तुरंत ही ईवो से जाकर मिला। तो जान अब ईवो की तरफ फिर से देखने लगा, तो ईवो वूशियान की तरफ मुड़कर बोला, शियान काका, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वूशियान ने स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। ईवो कंफ्यूज होकर घड़ी की तरफ देखकर बोला, पर अभी तो सिर्फ 6:30 बजे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? और मुझे तो और सोना था। ईवो रोने के कगार पर आ गया था, जिसे देखकर जान ने तुरंत कहा, यस मेरा बाबा बिल्कुल सही बोल रहा है, लो चलो फिर से सोते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोले, वूशियान ने कहा, किसी ने तुम्हारी राय नहीं पूछी है। फिर उसने ईवो की तरफ देखकर कहा, एक्चुअली वो
मैं और वांगजी शिजुए को घर पर अकेले छोड़कर आए हैं नानी के साथ, तो हम उससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, तो हमें जल्दी जाना होगा। वुशियान ने अब चेंग की तरफ देखा तो चेंग भी समझ गया। उसने कहा, और हाँ, मुझे और क्वान को भी बहुत सारा काम है, तो हमें भी जल्दी निकलना होगा। ईवो ने अब उदास होकर कहा, इसका मतलब आप दोनों यहाँ पर नहीं रुक रहे हो? चेंग ने कहा, माफ़ कर दो ईवो, पर हमें बहुत ज़रूरी काम है, तो हमें जल्दी जाना होगा। ईवो उदास हो गया था, माना कि उसके जानवर उसके पास है, पर उसके सभी दोस्त यहाँ पर आए थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक से सभी लोग वापस जा रहे हैं। उसका चेहरा उतर गया, जिसे देखकर वुशियान ने उसका मूड लिफ्ट करने के लिए कहा, लिटिल वन, तुम्हारे गगो तो तुम्हारे साथ ही है ना? तुम्हारा अपने गगो के साथ पहला बर्थडे है, तो उसके साथ रहो, उसके साथ सेलिब्रेट करो। हम तो जब तुम बीजिंग वापस आओगे तब साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है? ईवो ने वुशियान के सामने अपने पिंकी फिंगर करते हुए कहा, प्रॉमिस? तो वुशियान ने भी उसमें अपनी पिंकी फिंगर अटकाते हुए कहा, प्रॉमिस बोबो। ध्यान फिर से एक बार ईवो के क्यूटनेस पे मर गया। तभी वुशियान ने कहा, चलो अब फटाफट से तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ईवो फटाफट से नीचे उतरकर बाथरूम की तरफ भागा, पीछे जहान, वुशियान और चेंग को छोड़कर। आज के लिए बस इतना है, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।